जय हिंद साथियों, मैं उमेश गुरे सीजीओ में आप लोग का बहुत बहुत स्वागत है। सीजीपीएससी 2024-25 का नोटिफिकेशन कब आएगा, इसके बारे में भी हम लोग पूरी डिटेल बात करेंगे। इसके साथ साथ में योग्यता, सिलेबस, भर्ती प्रक्रिया, उम्र, किताब, इसकी पूरी डिटेल बात करने वाले हैं। प्री कैसे निकालें, इसके ऊपर भी हम लोग पूरी डिटेल चर्चा करने वाले हैं। ठीक, अभी नोटिफिकेशन कब आएगा इसके बारे में भी चलिए हम लोग नोटिफिकेशन के अंदर जाते हैं, इसके बाद हम लोग इसकी पूरी डिटेल चर्चा करते हैं। तो साथियों, आप लोगों को बता दूं कि ये है 2023 का ओरिजिनल नोटिफिकेशन, जो कि आप लोग को दिखाई दे रहा होगा। तो आप लोगों को बता दूं कि प्रति वर्ष जो सीजीपीएससी है, संविधान दिवस के दिन ही नोटिफिकेशन जारी करता है। मतलब 26 नवंबर को नोटिफिकेशन जारी होगा, नवंबर को। ठीक, तो अभी नवंबर आज है 20 तारीख। ठीक, 20 नवंबर है, 26 नवंबर को नोटिफिकेशन आ जाएगा आप लोगों को। आप लोगों को बता दूं साथियों कि यहाँ पे देखिए 26/11/2023 को नोटिफिकेशन जारी किया गया था, पिछले साल। उसी के अकॉर्डिंग में हम लोग सिलेबस, योग्यता, उम्र सब कुछ देखेंगे। और आज से 6 दिन बाद में सीजीपीएससी का नोटिफिकेशन आ जाएगा। तो सीजीपीएससी से संबंधित और छत्तीसगढ़ की सभी जिलों की जॉब की जानकारी पाने के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो चलिए यहाँ पे पदों के बारे में बात करते हैं कि अभी छत्तीसगढ़ में कितना पद आने की संभावना है। तो करीब सुनने में आ रहा है कि 180 पद के आसपास छत्तीसगढ़ में इस बार नोटिफिकेशन जारी हो सकता है। इसके बाद उम्र सीमा एक बहुत ही इम्पोर्टेंट होता है। तो उम्र सीमा हम लोग देख लेते हैं। जी देखिए, यहाँ पे बोलता ये है कि छत्तीसगढ़ में अगर आपकी उम्र सीमा छत्तीसगढ़ के मूल निवासियों के लिए या छत्तीसगढ़ के मूल निवासी के बाहर वालों के लिए भी, अगर जिसकी उम्र सीमा 1/1/2023 के अनुसार 21 वर्ष कंप्लीट हो चुका है, वो बिल्कुल इस पद के लिए पात्र होगा। एक एक ना, मतलब 1 जनवरी 2023 के अनुसार, मतलब 24 के अनुसार इस बार जब जारी होगा तब। ठीक, 21 वर्ष कंप्लीट हो जाना चाहिए। इसके बाद हम लोग इसकी सिलेबस प्रक्रिया, तो देखिए ये 3 चरणों में इसकी कंप्लीट होती है। मैं उसको भी दिखा देता हूँ, सिलेबस भी दिखा देता हूँ आप लोगों को। चलिए हम लोग नीचे में जा रहे हैं और देखिए टेलीग्राम का डिस्क्रिप्शन पर लिंक भी दे दिया गया है, तो वहाँ पे भी आप लोग जाके पूरी डिटेल देख सकते हैं। पीडीएफ को भी डाल दिया गया है। ठीक, इसकी सिलेबस की चर्चा यहाँ पे देखिए आप लोग को दिखाई देगा कि देखिए यहाँ पे 3 चरणों में होता है सीजीपीएससी। तो प्रारंभिक चरण में यहाँ पे देखिए जो प्रथम पेपर होता है उसमें रैंक जारी किया जाता है। मतलब कि जो पेपर 1 होता है उसमें रैंक बनता है। रैंक मतलब जो टॉप करते हैं उनको सेलेक्ट किया जाता है, रैंक। जो दूसरा पेपर होता है वो क्वालिफाइंग पेपर होता है। मतलब जो कि मैं आप लोग को दिखा दूँ, यहाँ पे देखिए जो दूसरा पेपर जो आप लोग को दिखाई दे रहा होगा, ये जो न्यूनतम आहारता अंक, तो यही है आप लोग का दूसरा पेपर। दूसरा पेपर में आप लोगों को यही करना है कि आप लोगों को बस कम से कम 23 अंक लाना अनिवार्य है। तो देखिए एसटी, एससी, ओबीसी के लिए आप लोगों को बता दूं कि कम से कम 23 प्रश्न बनाना अनिवार्य होता है। 23 क्वेश्चन मतलब होता है 46 नंबर। प्रत्येक क्वेश्चन में यहाँ पे 2 नंबर दिया जाता है। और जर्नल वालों के लिए 33 क्वेश्चन बनाना अनिवार्य होता है। उम्मीद करता हूँ आप लोग समझ गए होंगे। पेपर 1 जो ये होता है, रैंक बनता है पेपर 1 से। ठीक, जिसको कि जीएस का भी पार्ट बोला जाता है। तो अभी हम लोग यहाँ पे देखिए मुख्य परीक्षा की बात किया जाए, तो यहाँ पे देखिए मुख्य परीक्षा के बारे में बात किया जाए तो मुख्य परीक्षा भी आप लोग को पूरी डिटेल दिखाई दे रहा होगा, जिसमें लिखित परीक्षा होता है। जिसमें आप लोगों को ये भी बता दूं कि 1500 यहाँ पे टोटल अंक होता है। जिसमें से आप लोग को बता दूं कि जो 1400 होता है वो होता है, यहाँ पे 7 पेपर होते हैं। ठीक, 7 पेपर होता है, जिसमें से प्रत्येक पेपर में 200 अंक का होता है। मतलब 7 दूना 14, और जो 100 अंक जो होता है वो होता है साक्षात्कार। ठीक, पहले 150 को होता था लेकिन अब चेंज कर दिया गया है। उम्मीद करता हूँ आप लोग समझ गए होंगे। सिलेबस के बारे में हम लोग इसकी चलो चर्चा कर लेते हैं। तो सिलेबस आप लोग को मैं दिखा दूं। जो प्री के लिए हम लोग बस देखेंगे, मेंस का नहीं देखेंगे। मेंस के लिए देखिएगा तो आप लोगों को मैं डिस्क्रिप्शन पर लिंक दे दूंगा, उसका भी देख सकते हैं। ठीक, या आप लोग को टेलीग्राम का लिंक दे दिया हूँ डिस्क्रिप्शन पे, वहाँ पे भी आप देख सकते हैं। प्री के लिए अगर बात किया जाए तो यहाँ पे देखिए आप लोग के पास ये है सिलेबस जो इंडियन जीएस के लिए है, जिसमें कि देखिए इतिहास, भूगोल, संविधान, अर्थशास्त्र, यहाँ पे सामान्य विज्ञान, और यहाँ पे दर्शन, भारतीय दर्शन, कला, साहित्य, संस्कृति और करेंट अफेयर और पर्यावरण का आएगा इंडियन जीएस के अंतर्गत में। छत्तीसगढ़ जीएस के बारे में बात किया जाए तो सेम वही है, इतिहास, भूगोल, यहाँ पे संगीत,
मतलब ये है कि कला संस्कृति से संबंधित ये होगा। जनजाति से भी आएगा, फिर अर्थशास्त्र आ जाएगा, पंचायती राज आ जाएगा, खनिज से आ जाएगा। ये सब करेंट अफेयर का पार्ट हो जाएगा, ठीक। आर्थिक सर्वेक्षण का हिस्सा हो जाएगा। और इसके बाद एक पेपर 2 में आप लोगों को पता है कि छत्तीसगढ़ और क्या बोलते हैं कि यहाँ पे हिंदी से आप लोग को टोटल मिला के 33 प्रश्न आते हैं। इसके बाद गणित और रीजनिंग के पार्ट आप लोग को दिखाई दे रहे होंगे। उम्मीद करता हूँ आप लोग समझ गए होंगे। और योग्यता उम्र की बात कर लिए हम लोग। योग्यता योग्यता इम्पोर्टेंट होता है, तो योग्यता आप लोग जान लीजिए। योग्यता इसमें आप लोग पास कोई सा भी विश्वविद्यालय से अगर आप लोगों ने स्नातक कंप्लीट किया है तो बिल्कुल अप्लाई कर सकते हैं। उम्मीद करता हूँ समझ गए होंगे। तो मैं आप लोग को स्नातक भी दिखा देता हूँ इसकी योग्यता। तो योग्यता आप लोग पास कम से कम होना चाहिए। किसी भी विश्वविद्यालय से अगर आप लोगों ने स्नातक किया है तो बिल्कुल अप्लाई कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होगा। ये भी उम्मीद करता हूँ आप लोग समझ गए होंगे। और बाकी मैंने जितना चीज़ बोला था शायद मैंने उतना चीज़ बता दिया है, नहीं बताया है तो एक बार देख लेते हैं। चलिए, रही बात, देखिए हम लोग सब कुछ देख लिए, प्री कैसे निकाले। रही बात किताब के बारे में बात किया जाए तो किताब ये है कि किताब आप लोग कोई सा भी एक बुक अच्छा मार्केट में जो प्रचलित बुक हो उसको उठाएं, ठीक। और ये भी बता दूं कि आप लोग अभी वर्तमान समय में छत्तीसगढ़ में सबसे प्रचलित बुक कौन सा है, आप लोग खुद कमेंट करके बताइएगा, ठीक। क्योंकि अगर आप लोग अच्छे से तैयारी कर रहे हैं तो आप लोग को मार्केट में पता होगा कि सबसे प्रचलित बुक कौन सा है। और ये भी बता दूं कि सबसे प्रचलित बुक सही हो ये भी सही नहीं है। आप लोगों को बता दूं कि आप उस बुक को पढ़िए जो कि छत्तीसगढ़ शासन के द्वारा जारी किया गया है। तो यहाँ पे बता दूं कि ग्रंथ एकेडमी का जो बुक होता है बहुत अच्छा बुक होता है, लेकिन वो क्या है कि बहुत साल से अपडेट नहीं हुआ है। तो अपडेट जो हो चुका है उस बुक को पढ़िए। तो आप कोई सा भी बुक लीजिए जो कि मार्केट में प्रचलित हो, जिसको सब पढ़ें उसको आप पढ़िए, ठीक। ग्रंथ एकेडमी भला ही छत्तीसगढ़ शासन के द्वारा मान्यता प्राप्त है, लेकिन वो अपडेट नहीं होता है। तो आप लोग देख सकते हैं कोई सा भी बुक, ठीक। प्री कैसे निकाले, तो आप लोग अपना शेड्यूल तैयार कर लीजिए प्री निकालने के लिए। अब समय नहीं है, 2 महीने का मतलब 2 महीने का समय लगभग लगभग बाकी है। तो आप अपना स्ट्रेटेजी खुद तैयार कीजिए। और बीच बीच में मैं आप लोग के लिए वीडियो लेके आऊँगा। मैं पर्सनली प्री कैसे निकालें इसके ऊपर आप लोग के लिए वीडियो लेके आऊँगा अगली बार, ठीक। तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। जय हिंद, जय भारत, जय छत्तीसगढ़।